बहुत से लोगों के घर में अंडे नहीं बनते, पर ठीक है, पर अंडे जैसी सब्जी अगर आप घर पर ही बना लो, वो भी वेज में, तो बताओ फिर कैसा रहेगा। ठीक है जी। और वो भी किसकी मदद से, सिर्फ आलू और पनीर की मदद से। ठीक है जी। तो प्लीज इस रेसिपी को जरूर देखना। जो लड़के छुप छुप के अंडे खाते हैं ना, अब वो घर पर ये सब्जी बनवा सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया लगेगी, बिल्कुल सेम आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। प्रोटीन अलग मिलेगा। प्रोटीन अलग मिलेगा भाई साहब। और आलू पनीर की सब्जी अलग ही मजा आता है भाई। सबसे पहले क्या करना है, एक कढ़ाई ले लो, उसमें डाल लो अपना कुकिंग ऑयल, और थोड़े से जो खड़े मसाले होते हैं वो डाल लो। डाल लिए, उसके बाद उसमें एक डाल लो बारीक कटा हुआ प्याज, याद रखना बारीक कटा हुआ प्याज। अब इनको अच्छी तरीके से भून लो। ठीक है, भूनना जैसे ही 1-2 मिनट के लिए हो जाए, फिर इसमें डालो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, डाल लिया। उसके बाद इसमें डालनी है आपको रंग वाली जो मिर्च होती है ना, वो लाल पाउडर इसका। ठीक है, और फिर इसमें डालना है आपको टमाटो की प्यूरी। प्यूरी डाल ली। प्यूरी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से 1.5-2 मिनट के लिए चलाओ। ठीक है, जब इसमें फिर डालो अपना स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको चलाते रहो। चलाना कब तक है, जब तक चलाना है जब तक इसका पानी सा ना सूख जाए। ठीक है, सूखने लगे। फिर इसमें डालो हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालो धनिया पाउडर। ठीक है जी, और थोड़ा सा डालो जो आपका चाट मसाला हो वो डाल लो, या गरम मसाला जो आप डालना चाहते हो। अब इनको अच्छी तरीके से चलाते रहो। चलाने के बाद इसमें डालो फिर 1 कटोरा भरकर दही। अच्छा, दही इसमें बिल्कुल गाढ़ी नहीं, हल्का सा उसको मेल्ट कर लेना। ठीक है, दही डाल ली। दही डालने के बाद इसको चलाते रहो, और जब ये पकने लगे, पकने के बाद इसमें डालो 1 कटोरी जो है वो पानी। ठीक है, पानी डाल लिया। पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से बहुत ही स्लो आंच पर चलने दो। अब उबले हुए आलू लो, देखो ये होगी ग्रेवी तैयार। हाँ, अब इसका जो स्टफिंग मेन बनेगी, जो पूरा सब्जी बनेगी, उसका ध्यान से रखना। अब उबले हुए आलू लो, उनको बारीक कद्दूकस कर लो। ठीक है, उसमें डाल लो मिर्च टेस्ट के लिए, और आप डालो नमक। नमक डालने के बाद उसमें हल्दी डालो और धनिया पाउडर डाल लो। जो आपके बेसिक मसाले भी डाल हाँ, दो। बेसिक मसाले डालो, और थोड़ा सा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लो। देखो इसमें सब कुछ डालेगा, और थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इसका अच्छी तरीके से एक डोसी गूंद लो, आटा गूंद लो इसका। ठीक है, आलू का ही गूंद लिया। अब ये तो आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब लेना है आपको पनीर। पनीर को छोटे छोटे पीसों में काट कर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डालकर उनको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना। कर लिया। अब क्या करना है, देखो आलू की वो स्टफिंग ली। अब कुछ चीजें इसमें स्टेप जो है वो ध्यान रखना, एक बार समझ में ही आ जाएंगे आपके। अब वो आलू की एक स्टफ ली, पेड़ी ली, पेड़ी को फैलाया हल्का सा पेड़ी को फैलाने के बाद उसमें वो पनीर का पीस रखा, और इसको पूरी तरीके से गोल बंद कर लिया। ठीक है, अब सबको आपको ऐसे गोल कर लेना है पनीर के पीस डाल के। कर लिया। अब इसकी एक स्लरी सी बनेगी। अब वो स्लरी ना, हर ऐसा आपने देखा होगा वो मैदा वगैरह की बनती है, मैदे में पानी डालो, पर नहीं, इसमें थोड़ा अलग तरीका है। एक बाउल में पानी ले लो खाली, और एक प्लेट में ले लो बेसन। ठीक है, बोल में पानी लेना है और बेसन रखना है अलग। अब क्या करना है, देखो ये अपनी बोल जो है वो पानी में भिगो और उस बेसन में कोटिंग कर लो। पर इस प्रोसेस को ना आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा एक ही बोल पर। ठीक है, क्यों, ताकि वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए, और वो जो बेसन है उसकी परत जो है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे अंडे की नहीं होती, आपने उबले हुए अंडे को देखा होगा, तो वो उस तरीके की कोटिंग हो जाए उस पर पूरी। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से जब आप दो बार कर लोगे या 3 बार मैक्सिमम, वैसे तो 2 बार में अच्छी कोटिंग हो जाएगी, तो आप देखोगे कि आपकी ये बेहतरीन बोल्स बनकर तैयार हो गई, बेसन और पानी की स्लरी की, जो अलग अलग आपने करा था। याद रखना, बेसन और पानी एक साथ नहीं मिलाना है, इनको दोनों को अलग अलग रखना है। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल। ठीक है जी। अब इनको रख लिया, अब सबको करके तैयार कर लो। अब क्या करना है, वो जो आपकी जो सब्जी पक रही है, ठीक है, उसी के ऊपर रखो वो जो आपकी होती है ना चावल छानने वाली छन्नी सी होती है, ठीक है, उसमें ये अपनी सारी जो बोल्स हैं आलू और पनीर की वो रख लो। नीचे तो आपकी ग्रेवी पकती रहेगी, उसकी स्टीम से ये इन्हें स्टीम मिल जाएगी। हाँ, और आप 5-7 मिनट जब रखोगे तो ये आपकी जो है ना बोल जी थोड़ी सी फूल चुकी होंगी, तो आप देखोगे ये हो गई आपकी बोल भी स्टीम हो गई। अब इधर आपकी जो ग्रेवी है वो भी अलट पलट करके तैयार हो गई, मतलब एक ही चीज में आपके दोनों काम हो गए। जैसे ही आपके वो आलू स्टीम हो जाए, इसमें फिर डालना है हल्का सा मीडियम गर्म पानी। ठीक है, 1 कटोरी के लगभग। क्यों मम्मी जी? अब इसको डाल दिया। अब उनको ढक के अभी गैस बंद कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बिल्कुल कम आंच पर चलने दो। बिल्कुल। अब एक फ्राई पैन लो, फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लो, और अपनी ये जो चीज बोल आपने स्टीम करी थी, इन स्टीम चीज बोल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लो। जब हल्का 2 चम्मच तेल डाल के अलट पलट लो इन्हें। अलट पलट करके इनका हल्का सा सेमी फ्राई सी कर लो। ठीक है, हल्की हल्की सी, ताकि इनमें करारापन सा आ जाए। उसके बाद ये सारी बोल्स जो है वो इसमें डाल दो जो आपकी ग्रेवी थी, और इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से उबलने दो, पकने दो, और ये हो गए आपके बेहतरीन अंडे जैसे आलू पनीर की सब्जी बनकर तैयार। और उसके बाद जब आप इनको पराठों से रोटी से खाओ, ज्यादातर अच्छी लगे चावल के साथ। हाँ, इन्हें आप चावल से खाओ, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो हर जगह की है, किसी को रोटी से पसंद है, किसी को चावल से पसंद है, और ये चावल से भी बहुत टेस्टी लगेगी। बिल्कुल। और देखो इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस तो लगा होगा, पर जब एक बार आप ये सब्जी बनाकर तैयार कर लोगे ना, फिर आप इसके खाने का मजा देखना। आप सिंपल बनाने में लग रहा, लेकिन जब आप इसे किचन में बनाओगे ना, कुछ नहीं लगता, फिर वही चीजें बनाते चलो। पनीर लिया, आलू लिया, उसे घिस के उसका पेस्ट बनाया, उसमें रखा, और उसी ग्रेवी पे इन्हें वो कर लिया, स्टीम कर लिया। ठीक है,
तो कुछ इतना प्रोसेस नहीं, बस बताने में या वीडियो देखने में आपको ऐसा लगेगा वो बहुत अब लंबा क्या वो process है, बड़े कुछ नहीं बुजुर्ग है। कहते हैं बस रोज आलू रोज आलू 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 आलू, गोभी में आलू, गाजर में आलू। भाई आलू से कुछ और भी बना है, उन्हें वो बना कर खिलाओ और आप भी अपना मूड चेंज करो और स्वाद को अलग बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, टेस्ट चेंज होएगा और आपको ये आलू पनीर की जो रेसिपी है बेहतरीन लगेगी और खाने में आपको मजा भी आएगा और आपकी सेहत के लिए हेल्दी भी रहेगी। आलू और पनीर ले लो, ठीक है जी। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आलू पनीर की ये बेहतरीन रेसिपी आपको कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं?